तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब बगावती के बीच जो आम कार्यकर्ता और नेता के उन्होंने अख्तियार कर लिया कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो आप तक पहुंचा देते हैं। अहमद पटेल की बेटी ने विरोध किया कि वो नाराज है, गठबंधन से भरूच के कार्यकर्ता निराश हैं। इसका जिक्र अहमद पटेल की बेटी करती नजर आई। भरूच के कार्यकर्ताओं से माफी मांगती हूं। उन्होंने कहा कि दुख है कि भरूच सीट नहीं बचा पाई। तो यह अहमद पटेल की बेटी कांग्रेस में लंबे समय तक लगातार निचले स्तर से ऊंचे पायदान तक के कार्यकर्ता रखे और पार्टी को मजबूती दी, लेकिन अब उनकी बेटी का यह दुख निकलकर सामने आया और कहा कि दुख है कि भरूच की सीट नहीं बचा पाई। भरूच के कार्यकर्ताओं से माफी मांगती हूं। गठबंधन से भरूच के कार्यकर्ता नाराज हैं, यह कहना है अहमद पटेल की बेटी का, और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का जिक्र करती हुई दिखाई दी हैं। तो जैसे जैसे सीटों पर बंटवारा हो रहा है, वैसे वैसे अंदरूनी नाराजगी जो है, अंदरूनी कलह कांग्रेस में वो बढ़ती जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि अहमद पटेल जो कि दिवंगत नेता है कांग्रेस के, उनके बेटी के साथ बेटा भी नाराज है। तो मुमताज पटेल की नाराजगी हमने आपको बताई है। उनके भाई फैजल पटेल भी इस बात से नाराज है और उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता इस बात से नाखुश हैं कि भरूच की सीट जो परंपरागत तौर पर उनके पिता की थी वो आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। कार्यकर्ता नाराज हैं, निराश हैं, इसीलिए मैं हाईकमान से इस मामले पर बात करूंगा। अहमद पटेल की बेटी मुमताज और बेटे फैजल दोनों ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दरअसल जो समझौता हुआ है उसके तहत 2 सीटें आम आदमी पार्टी को के खाते में गई है, यानी लड़ने के लिए। उसमें एक भरूच सीट भी है जो अहमद पटेल के प्रभाव वाली मानी जाती है और अब उनके परिवार ने इस पर आपत्ति जताई है। देखिए, जो हाई कमान जो चाहती है वो उनका तो हमें फुल सपोर्ट रहेगा, जो भी वही चाहेंगे। मेरे पार्टी वर्कर्स और मैं इस बात से खुश तो हैं ही नहीं, और हम चाहते हैं कि ये डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर जो हाईकमान कहेगी ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, तो हम जो बोएंगे वही हम करेंगे, पार्टी वर्कर्स और मैं। चैतर ऐसा होगा कि भरूच कांग्रेस और आप और आपकी बहन सपोर्ट करेगी प्रचार प्रसार में? देखिए, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं हाईकमान से वापस बात करूँगा। अभी नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम बचा है और इलेक्शन के लिए भी बहुत। नाराज़गी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को। लोग कहते हैं अहमद पटेल का परिवार, तो अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैजल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, खास करके भरूच में। तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज़ हुए थे लोग और बहुत ही डिमोरलाइज थे। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल इंडी गठबंधन जहां सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रहा है, तो अनुराग ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। इंडी गठबंधन पर अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर है। हिमाचल प्रदेश के लोग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बार इंडी गठबंधन हिमाचल प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा। कि वोट से पहले कुछ भी बोलते हैं और वोट के बाद मुकर जाते हैं। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ठगे हुए लोग इनको ठेंगा दिखाएंगे, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब की बार तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। तो समझौता आखिरकार हो गया है, लेकिन उस समझौते के बाद नाराजगी भी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, कई महीनों की कश्मकश के बाद आखिरकार 2 पार्टियों में समझौता हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने ही लोगों को नाराज कर दिया है। कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल सुजाता, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव पास है और लोकसभा चुनाव के पास होते ही जो 2 बड़े पार्टी है, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार ही सीट शेयरिंग को लेकर के बैठकें कर रही थी और आज बैठक पूर्ण रूप से उनकी सफल भी रही। आज सीट शेयरिंग को लेकर के 5 राज्यों में जो तनातनी थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। दोनों में एक समझौता हुआ सीट शेयरिंग को लेकर। आपने देखा कि जहां पर दिल्ली में 4-3 का रेशियो रखा गया, वहीं पर हरियाणा में 9-1 का रेशियो रखा गया और चंडीगढ़ में भी अब चुनाव लड़ने
की बात कांग्रेस की तरफ से निकल के सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस के जो नेता लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या इस सीट शेयरिंग और समझौते से खुश हैं? बड़ा सवाल ये होता है। आपने देखा कि अहमद पटेल की जो बेटी थी और जो बेटे हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं, लगातार ही प्रतिक्रिया बिल्कुल, देते कहीं हुए ना नजर कहीं आ ये रहे हैं। नाखुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अब आलाकमान से बात करेंगे, लेकिन फॉर्मूला जो है वो अब विपक्ष का भी तय होता दिखाई दे रहा है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली को लेकर भी सीट तय हो चुकी है। आप 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही साथ बात अगर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली की करें तो आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन चांदनी चौक की सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की सीट पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। तो दिल्ली की 7 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ती हुई नजर आएंगी। 4 पर आम आदमी पार्टी तो 3 पर कांग्रेस। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहां नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र आई है और गुजरात के अंदर भावनगर और भरूच आई है। शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़े। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। तरफ इंडी गठबंधन जहां अपनी मजबूती की बात कर रहा है, तो वहीं बीजेपी लगातार इंडी गठबंधन पर हमलावर है। मनोज तिवारी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है और कहा है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही टारगेट किया है मनोज तिवारी ने इंडी गठबंधन पर। मनोज तिवारी का यह कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन मजबूत दावे कर रहा है। आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को सुना, तो वहीं अब बीजेपी इस गठबंधन पर हमलावर है। मनोज तिवारी कह क्या रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ
रोटियां तोड़ रहे हैं। गठबंधन का सहारा चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के घोटाले हुए दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जो ईडी के समन आ रहे उससे भाग रहे हैं, उनके 2 सहयोगी उन्हीं के मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही और कोई जवाब नहीं है उनके पास दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसलिए वो शायद घबरा रहे हैं और जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता दिल्ली में भी घट गई है, अन्य राज्यों में भी है नहीं। और आखिरी बात, ये सारे दल एक चीज मानते हैं कि आज देश में जो माहौल है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ वो माहौल है, आशीर्वाद है, और जिस प्रकार से काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसके सामने ये सारे राजनीतिक दल मानते हैं कि देश की जनता जो है उसने मन बना लिया है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा हुआ। तालाब में पलटी श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। कासगंज में हुए हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने 3 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूपी के मैनपुरी में हुई सड़क दुर्घटना। वाहन का इंतजार कर रहे सवारियों को रोडवेज ने रौंदा। 1 की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज जारी। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 देसी कट्टों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी। बरेली में पेशी पर लाने के दौरान 2 कुख्यात बदमाश फरार हो गए। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लापता नाबालिग का मिला शव। परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू के डोडा जिले में टला बड़ा हादसा। पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क पर गिरने से बाल बाल बचे लोग। हादसे के बाद रोकी गई यातायात सेवाएं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन की शुरुआत। मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन दे रहा है धरना। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता शरद पवार ने पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया। तुतारी बजाता व्यक्ति पार्टी का सिंबल है। महाराष्ट्र में रायगढ़ में हुई लॉन्चिंग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस। गुजरात में भी सीटों को लेकर समझौता हो गया है। 24 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गठबंधन पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी का भी आया बयान। कहा दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में किया जीत का दावा।